ग्रामीण अंचल से आए हुए वयोवृद्ध नौजवान बच्चे और हमारी मातृशक्ति, आज भागवत का 6वां दिवस था। आप लोगों ने दिन में भी अपना अमूल्य समय हमें दिया और रात में भी आप लोग हमारी टूटी फूटी वाणी सुनने के लिए उपस्थित हैं। वैसे भाइयों जी, प्रोग्राम हम नहीं देते जी खड़े होकर के कैसेट वाला। जब से हमें जहर दिया तब से हमारे अंदर की मांसपेशियां बिल्कुल शिथिल हो गई। अब हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन इस परिवार के प्यार ने हमें मजबूर कर दिया। वो प्यार मिला है मुझे यहाँ। कल हम चले तो जाएंगे मगर बहुत याद आएगी। भाइयों, वक्त का तगाजा है। ये प्रोग्राम जब हम दिया करते थे, जनता को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन 10 सालें हो गई हम ये प्रोग्राम देते ही नहीं। देते कि हमें कथाएं तक याद नहीं जो रात में गाई जाती, क्योंकि हमने जो भी गाया महान पुरुषों की गाथाएं गाई। आला ढोला चुटकुला हमने नहीं गा पाए। भाइयों, हमारा ये भारत देश सबसे बड़ा देश है, सबसे महान देश है। इसमें बड़ी बड़ी योगी हुए हैं, बड़ी बड़ी तपस्वी हुए हैं, बड़ी बड़ी सतियां हुई हैं। लेकिन इन लोगों ने ज्यादा कहा तो हमने कहा ठीक है चलते हैं। वो कैसेट वाला आनंद तो हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। इतना जरूर है, वक्त पास कर दे। एक कथा सुनाने जा रहे हैं तुम्हें। श्रोणितपुर एक धाम, बड़ो सुखदाम सुनो मेरे भाई। जहाँ बाणासुर था भूप रे के आए बहुत बलदाई। श्रोणितपुर ये कहाँ है? जिला झांसी में, टीकमगढ़ के पास। आजकल इसे लोग बानरपुर कहते हैं। इसमें बाणासुर नाम का राजा था। राजा चतुर सुजान तुनो पे ध्यान, सबा के भाई सबा के भाई। हम शिव की करें तपस्या रे के दिल में बके आई। हम शिव की करें तपस्या रे के दिल में बके आई। बाणासुर बड़ा महान है। उसके मस्तिष्क में एक बात आई कि ऐसा कौन सा देवता है जिसकी हम तपस्या करें जो जल्दी रीझ जाए। और जानते हो भक्तों, कौन सा देवता जल्दी रीझ जाते? भोले बाबा। भोले बाबा जाए पता नहीं, काय पे रीझ जाए और काय पे खींच जाए, भोले बाबा का ये पता नहीं। एक भोले बाबा को मंदिर है, मंदिर में चांदी को घंटा लटका। एक चोर आऊ बाने के 2 दिन हो गए, दारू नहीं मिली, पैसा ही नहीं, लाजू घंटा तोड़ ले बेच ले। सुबह ने हाथ बढ़ाओ घंटा पे, घंटा एक बिलस्त रह गो। सुबह ने भोले बाबा खोपड़ी में लात धरी और जो घंटा पकड़ो सो भोले बाबा प्रकट हो गए। कहने लगे बेटा वरदान मांगो, बेटा वरदान मांगो। एकदम चोर कपड़ लगो महाराज, काय पे रीझ गए? भोले बाबा कहने लगे कोई हम पे फूल चढ़ा तो कोई गंगा जल, तू तो सब सबियां चढ़ियो।
तो भक्तों, आज भोले बाबा को खुश करने के लिए बाणासुर कैलाश पर्वत पे आओ तो न तो बने आसन लगा के ध्यान करो, न नमो शिवाय को जाप करो, उन्नाचन लगो। थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक धुनी आने लगी। डिम डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डमरू से तान सुनाने ताता थैया ताता थैया ताता ताता थैया ताता थैया ताता डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डमरू से तान सुनाने लगी। बाणासुर मस्त हुआ प्यारे, ठुमका ताता थैया। भोले बाबा बिना झूठे बा भक्त की भूल भुलैया पर। जो बाणासुर ने ऊपर नजर की, भोले बाबा कहने लगे बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगो बाणासुर। बाणासुर बोला प्रभु काहे पे रीझे, जवाब दिया तेरे प्रेम पर, तेरा प्रेम हमें खींच के लाया, वरदान मांगो। बाणासुर कहने लगा महाराज दे दो वरदान। मेरी सेना मेरे कुल के प्रभु जी बनियो तुम अधिनायक। मेरी सेना मेरे कुल के बनियो अधिनायक। जब हम पे संकट पड़े रे मेरे भोला करो सहायक। हमारी देह अमर कर दो, 1000 भुजाएं देके लोकेश्वर कर दो। भोले बाबा जी, भोले बाबा जी, सूरत दिल में मेरे बस गई है। मैं तो सूरत पे हो गए बनिहार बोले बाबा जी, सूरत दिल में मेरे। बाणासुर कहने लगा मेरी कुल के और मेरी सेना के अधिनायक बनो, और हे भोले बाबा जब मेरे ऊपर कोई संकट होए तो मेरी मदद करो और मेरे शरीर को अमर कर दो। 1000 बाएं दे दो और सेवक लोकेश्वर कर दो। भोले बाबा बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अंदाजा लगाओ लोगों, ये 2-2 बाण वाले घमंडी गरीबन की छाती छोलवे में कमी नहीं करता, और काऊ घमंडी को 1000 बाण दे देंगे, वो राखे काऊ। बाणासुर ने 1000 भुजाओं के द्वारा सारे भूमंडल को हिला डाला, बड़े बड़े बहादुरों के बल को निर्मूल करके जल थल का जोर मिला दिया। जब रहा न कोई वीर पुरुष तो बन के पेड़ उखाड़ दिए, जंगल के जंगल तोड़ दे हाथी और शेर। पेड़ों को उखाड़ने लगा, हाथी की सूंड पकड़ के घुमाए के फेंके 10 कोस पे गिरे। शेर को उठाए जमीन पटक के टांग पर टांग धर के बीच से फाड़ दी। फिर भी बल की खुजली न मिटी तो जगह जगह पर घिसने लगा। बड़े बड़े जो पर्वत हैं आटा की तरह घिसने लगा। ये हाल कर दिया उसने, 1000 बाहों के द्वारा दुनिया को हिला दिया। और जब फिर बाण की खुजली नहीं मिटी, जगह जगह पे घिसन लगो। बड़े बड़े पर्वत उखाड़े और आटा की तरह पीस के फेंक दी, तो खुजली नहीं मिटी।
कैलाश पर्वत पर पहुंचा। भोले बाबा को मेरा प्रणाम। भोले बाबा बोले आइए बाणासुर। कैसे आए? बाणासुर कहने लगा भवनाथ, बेकारी होने से हमारा पेट बढ़ने लगा, हमें कोई योद्धा बताओ जो मेरी बांझ की खुजली मेटे। भोले बाबा कहने लगे बाणासुर सीमा से बढ़ के बात मत कर। कहने लगा भोले बाबा क्या तो बतलाओ जोन कोई, या तुम ही जद्दास को काम करो, तुम ही ने शक्ति दे दी है, तुम ही हम संग्राम बोले बाबा कोई योद्धा नहीं मिल रहा है तो तुम ही लड़ो हमसे। अब पेट में पानी हुई है, अब पेट में पानी हुई है, घबराई आए भोलेनाथ, जब पेट में पानी हुई है, जब पेट में पानी घबराई आए भोलेनाथ, जब पेट में पानी हुई है, भोलेनाथ जब पेट में पानी हुई है। क्या तो हमें कोई जवान बताओ भोले बाबा। अगर जवान नहीं है तो तुम ही बागाउंड से नीचे आ जाओ, मैं तुमसे लड़ूंगा। भोले बाबा कहने लगे बाणासुर जिसकी ताकत से बड़ा उसी पे चोट करने लगा। बाणासुर कहने लगा भवनाथ नीचे आओ ना, मैं बाह पकड़ के खींच लूंगा। बातें मत करिए, शांत रहिए, ध्यान रखिए। भोले बाबा कहने लगे बाणासुर ले ये झंडी देता हूं तुझे, जब अपने महल के ऊपर दबा देना, रोज सुबह होके इसको देखना, जादिन जो झंडी टूट के जमीन पे गिर पड़ेगी उसी दिन तेरी बहन की खुजली मिटने वाला तेरी आंगन में आ जाएगा। बाणासुर झंडी को लेकर चला है और अपने महल पे झंडी को दबा दिया।